नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गणेश महोत्सव 10 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव किस दिन शुरू होगा और किस दिन समाप्त होगा। ये 10 दिन का महोत्सव तो ज़रूर होता है, लेकिन पूरे साल तक इसकी एनर्जी बनी रहती है। प्रथम पूजनीय देवता और इनका महोत्सव हो, ऐसे में शुभता आना लाजमी है, यानी शुभता के द्वार खुल जाते हैं। बहुत सारे लोग इस समय अपने घरों में गणेश स्थापना करते हैं, कुछ दिनों की स्थापना करते हैं। यानी गणेश स्थापना सबसे पहले तो इसी में एक बहुत अलग सबकी धारणा है कि कितने दिन के गणेश घर में बिठाने चाहिए। चलिए हम इसकी बात भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि गणेश महोत्सव कब शुरू होगा और कब समापन की, क्योंकि गणेश महोत्सव सिद्धि विनायक व्रत के साथ शुरू होता है, आरंभ होता है, और ये समापन होता है अनंत चतुर्दशी के साथ, जब गणेश जी को विदा किया जाता है, गणेश विसर्जन किया जाता है। ये उस समय किया जाता है अनंत चतुर्दशी पर। 7 सितंबर से शुरू होने वाला ये गणेश महोत्सव, इसकी तो धूम कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। बाजार सज जाते हैं, इनके अंग वस्त्र का सामान सब पूरी तरह से सजने लगता है, और तो और कई तरह के गणेश जी बनाए जाते हैं। देखने मात्र ये कहते हैं कि एक देख कर के ही आपको इतना आनंद, इतना सुकून फील होता है। तो कौन से गणेश जी घर में लाने चाहिए, ये भी बहुत बड़ी धारणा है। कितने दिन तक गणपति को अपने घर में बिठाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है समझना। और बहुत सारे विधि विधान होते हैं जब आप प्रथम पूजनीय देवता को अपने घर में कुछ दिन के लिए स्थापित करते हैं। सबसे पहले तो 7 सितंबर से जो ये उत्सव शुरू होगा, ये 17 सितंबर को जाकर के समापन की ओर होगा। महाराष्ट्र में तो इसकी धूम देखते ही बनती है। और लाल बाग के राजा तो आपको पता ही, दर्शन करने से ही कहते हैं कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 7 तारीख को शनिवार है, और शनिवार को शुरुआत होगी गणेश महोत्सव की। चित्रा नक्षत्र होगा इस दिन, और ब्रह्म योग में ये शुरुआत होगी सिद्धि विनायक व्रत, यानी ये इस दिन पड़ेगा जिस दिन ब्रह्म योग भी होगा। और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, यानी लिब्रा में, और सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत इस दिन रखा जाएगा, यानी 7 तारीख को। और जब ये समापन होगा, गणेश महोत्सव का समापन होगा, और 10 दिन तक ये महोत्सव जो चलता है, तो 17 तारीख को चतुर्दशी के साथ इसका समापन होगा। जो चतुर्दशी तिथि जो है वो इस बार मंगलवार को पड़ रही है, और मंगलवार खास करके कहते हैं गणेश जी की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। हनुमान जी की पूजा भी इस दिन होती है, लेकिन गणेश जी की पूजा के लिए भी मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। मांगलिक कार्यों का दिन होता है, और शुभ मुख आपके घर में हो, शुभ मुख का इस दिन विदा करना, इनको विदाई देना, ये बहुत ही विलक्षण योग और संयोग का समय होता है। इस दिन शतभिषा नक्षत्र होगा, जब इनका महोत्सव का समापन होगा। शतभिषा नक्षत्र होगा, मंगलवार का दिन होगा, और मीन राशि का चंद्रमा होगा इस दिन। अनंत चतुर्दशी होगी, और साथ के साथ नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो शतभिषा नक्षत्र के साथ साथ 2 योग बन रहे हैं, घृति और शूल योग। देखिए, जब शुभ मुख आते हैं तो आपके घर में शुभता लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर ये एक धारणा है कि हमें कितने दिन के गणेश जी अपने घर में स्थापित करने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे कहते हैं कि 1 दिन का, 1.5 दिन के, 3 दिन के, तो ऐसे तो बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि कम से कम जो 1 दिन करते हैं तो 1.5 दिन जैसे ही लग जाता है पूरा, तो उनका विसर्जन करना चाहिए। और अगर हम बहुत सारे लोग हैं, विसर्जन कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, तरीका क्या है, हम वैसे बहुत सारी वीडियोस अपनी ऑलरेडी भी बहुत पिछले साल में भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई थी और उसमें हमने बताया था, लेकिन इस बार भी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि आपको किस तरीके से विसर्जन करना है, विधि कौन सी, तरीका कौन सा होगा। लेकिन अगर हम बात करें, शुभ मुख की बात कर रहे हैं, बुद्धि के देवता
और सबसे शुभ मुख और बुद्धि के देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है। सुख समृद्धि प्रथम पूजनीय है, जहाँ भी आकर के बैठे हैं तो सुख और समृद्धि साथ में लेके आते हैं, रिद्धि और सिद्धि साथ में चलती है। तो कहने का मतलब है कि इनका जो महोत्सव आएगा उसकी तैयारी आप पहले कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी आप अपने गणेश जी को स्थापित करना चाह रहे हैं उस जगह को पहले ही क्लीन कीजिएगा, साफ सुथरा कीजिए, घर का वातावरण शुद्ध रखिए, शुभ रखिए। जो समय है हमने तरीका आपको बता दिया है कि कौन सी तारीख में ये आएंगे और कौन सी तारीख में इनका विदा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये महोत्सव 10 दिन का तो रहेगा, इसकी साल भर एनर्जी पाने के लिए विधि अनुसार आप पूजा भक्ति कीजिएगा। 1.5 दिन के गणेश जी या फिर 3 दिन के गणेश जी रख सकते हैं, 5 दिन के लिए भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं, 7 दिन के लिए भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं और 10 दिन के लिए भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। शुभता का, शुद्धता का आप ध्यान रखिएगा। हर किसी को सात्विक रहना चाहिए। इस समय दिन का शयन नहीं करना होता जब आप गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं। घर को खाली नहीं छोड़ना है। यानी बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, कहते हैं कि हम गणेश जी स्थापित करना चाहते हैं लेकिन हम लोग घर पे नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग स्थापित ना करके जो अपने घर के अंदर गणेश जी हैं उन्हीं की ही पूजा कर ले। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने घर में स्थापित नहीं भी किए हैं गणेश जी, तो भी जो आपके घर में पूजा के स्थान पर गणेश जी, माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, उन सबकी पूजाएं कीजिए। गणेश जी को खास आप हर दिन उन्हें भोग खास लगाइए, उनकी पूजा हर दिन कीजिएगा, आपका आरती हर दिन, मंगल गान आप ज़रूर गाइएगा। इनफैक्ट गणेश चालीसा कहते हैं इन दिनों ज़रूर अपने घर के अंदर पढ़ना चाहिए। तो ये शुभता प्रदान करने वाला समय होता है, ये आपकी एनर्जियों को बढ़ाने वाला समय होता है। ये जितने भी विघ्न होते हैं वो सारे विघ्नों को दूर करने का समय होता है। तो गणेश महोत्सव है, बहुत धूमधाम से मनाइएगा और बहुत शुभता और शुद्धता के साथ आप इसे उत्सव को मनाइएगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि गणेश महोत्सव कब से शुरू है और कब समाप्त है और कितने दिन के आपने गणेश जी बिठाने हैं अपने घर में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।